कल्पना कीजिए उस खौफनाक मंजर की जब आपके और मौत के बीच सिर्फ चंद पल का फासला हो। आपको मौत सामने से आती नजर आ रही हो, नाव में तेजी से पानी भर रहा हो, आपके बच्चे आपके सामने डूब रहे हों, आप उन्हें बचाने के लिए लाइफ जैकेट की मांग कर रहे हों और वो लाइफ जैकेट किसी प्लास्टिक की पन्नी में सील पैक हो। अब आप क्या करेंगे? अपनी जान बचाने के लिए, अपने बच्चों को बचाने के लिए उस सरकारी पन्नी को दांत से फाड़ने की कोशिश ही तो करेंगे, फौरन लाइफ जैकेट पाने की कोशिश ही तो करेंगे। मतलब सोचिए कि आप छुट्टी मनाने निकले हैं, आपने सरकार को टैक्स दिया था, टिकट का पैसा दिया था, इसी भरोसे पर तो दिया था कि डबल इंजन मजबूती से, ये जो मजबूत सिस्टम है वो आपकी जान की हिफाजत कर पाएगा। लेकिन जबलपुर के बैरंगी डैम में उस दिन जो हुआ, क्या वो कुदरती हादसा था? जो होने वाला है उसे कौन रोक सकता है? जो होगा, जो हो सकता है, जो इस तरीके के हादसे हैं उसे रोक पाना कहाँ पॉसिबल है? इसी तरीके की बात तो कही जा रही है ना। अब आप मुझे बताइए कि क्या कोई ये हादसा था? ये कोई ऐसी घटना थी जिसे रोका नहीं जा सकता था? बल्कि एक लालची, भ्रष्ट और अंधे सिस्टम ने 41 लोगों को जानबूझकर मौत के घाट उतारा है। सत्ता ने एयर कंडीशन कमरों में बैठकर बड़े बड़े मंत्री और अधिकारी आपको बता रहे हैं, अरे एक कुदरती कहर है, जो कहर है उसे कहाँ रोका जा सकता है। तो आज हम आपको बताएंगे इस वीडियो में, चश्मदीद गवाहों को सुनाते हुए ये बताएंगे कि ये कोई कुदरती कहर नहीं है। ये जो कुछ भी हुआ है ये जानबूझकर लापरवाही की वजह से हुआ है। ये पूरी सरकार, प्रशासन और ठेकेदारी प्रथा के मुंह पर अगर कालिक नहीं पुत गई तो ये वीडियो बनाना व्यर्थ है। इस वीडियो को आखिरी तक देखिएगा, हम आपको सच दिखाएंगे, आपको बताएंगे कि ये जो हादसा हुआ उसके लिए जिम्मेदारी नहीं उठाई गई, लापरवाही बरती गई, जानबूझकर 41 लोगों को मौत के कुएं में ढकेला गया है। आज बात होगी बिहार के उस मजदूर की जिसने करोड़ों के सैटेलाइट और स्मार्ट सिटी वाले सिस्टम से ज्यादा समझदारी दिखाई, जो सत्ता के अहंकार ने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि एक आम आदमी बोल रहा है, किसे फर्क पड़ता है। उस मजदूर की बात सुन ली गई होती तो 9 मासूमों की बलि नहीं चढ़ी होती, 9 लोग जिंदा होते, लेकिन सुनी नहीं गई क्योंकि सुनना नहीं था। कहते हैं जब इंसान की आंख पर लालच चढ़ जाता है, मुनाफे की पट्टी बन जाती है, तो सामने खड़ी मौत भी नजर नहीं आती। जबलपुर क्रूज हादसे में ठीक वैसा ही हुआ। गोदी मीडिया और सरकार के प्रवक्ता आपको ये कहानी बेच रहे हैं। अचानक हो गया, अचानक आसमान से कोई आपदा आ गिरी, हम क्या कर सकते हैं। जमीन पर मौजूद गवाहों ने जो सच्चाई बताई है वो आपके रोंगटे खड़ी कर सकती है। बैरंगी डैम के किनारे काम कर रहे पश्चिमी चंपारण बिहार के जो मजदूर हैं, बिंद्रा कुमार यादव, उन्होंने देखा और कहा कि इस तरीके की आंधी आ रही थी। इस देश के सिस्टम के गाल पर करारा तमाचा मारते हुए उन्होंने जो बताया है वो सुनिए। बृंदा और उनके 35 साथी जो वहां मजदूरी कर रहे थे, उस पुल पर खड़े थे। जब क्रूज किनारे से चला तो हवा तेज हो चुकी थी, लहरें उठ रही थी। बृंदा ने साफ देखा कि क्रूज अनियंत्रित हो रहा है, क्रूज को संभालना मुश्किल हो रहा है। उस गरीब मजदूर के पास कोई डिग्री नहीं है, कोई स्किल्ड नहीं है, उसने कोई बहुत ज्यादा ट्रेनिंग भी नहीं ली है, लेकिन उसके पास इंसानियत और कॉमन सेंस है जो हमारे देश में पढ़े लिखे आईएएसओं के पास भी नहीं है। जो आईएएस अधिकारी हैं, मंत्री हैं, उनके पास इस तरीके का कॉमन सेंस मर चुका है, गायब हो चुका है। बृंदा ने अपनी पूरी ताकत से गला फाड़कर क्रूज के पायलट को आवाज लगाई, चीखा, रुक जाओ, आगे मत जाओ, हवा बहुत तेज है। लेकिन कोई सुना नहीं। उसने घबराहट में अपने साथी से कहा, जल्दी से रास्ता लेकर आओ ताकि क्रूज को किनारे की तरफ खींचा जा सके। ये सब कुछ एक मजदूर कर रहा है, लेकिन अंधेर नगरी चौपट राजा, उस पायलट ने जिसे ठेकेदार ने चंद रुपए के पगार पर रखा था, उसे तो नाव चलानी थी, क्योंकि नाव चलेगी तभी उसे पगार मिलेगी। अपनी पगार के नाते, कुछ चंद रुपए के नाते, उस गरीब मजदूर की चेतावनी को अनसुना करके बिना कुछ सोचे एक दिहाड़ी मजदूर मुझे बताएगा, मुझे एक क्रूज चलाने वाले पायलट को एक दिहाड़ी मजदूर सिखाएगा कि काम कैसे करना चाहिए। ये मजदूर बताएगा मुझे, जो पढ़ा लिखा नहीं है, अनपढ़ गवार, ये मुझे बताएगा। पायलट ने अपनी नाव आगे बढ़ा दी।
उसके कुछ ही मिनट बाद वो तैरता हुआ मौत का ताबूत 41 लोगों को लेकर पानी में समाने लगा। जिस मजदूर को पायलट ने अनसुना किया था, वही मजदूर अपनी जान हथेली पर रखकर लोगों को बचाने के लिए डैम के पानी में कूद जाता है। जरा सोचिए, अगर उस दिन पायलट ने उस गरीब मजदूर की आवाज सुन ली होती तो क्या आज 9 घरों के चिराग बुझते? क्या उस मासूम बच्चे की लाश पानी में तैरती? जवाब है नहीं। लेकिन इस देश में गरीब को सुनता ही कौन है? सबसे बड़ी बात तो यही है, इस देश में गरीब की जोरू सबकी भाभी होती है। ये कहावत आपने सुनी होगी। इसीलिए गरीब की बात कोई नहीं सुनता, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि ये कम पढ़ा लिखा आदमी हमसे ज्यादा थोड़ी जानेगा, ये क्या ही जानता है। और इसी तरीके की ठनक की वजह से लोगों की जान गई है। अब इस डैम का दूसरा पर्दा देखिए। चोर चोरी से जाए पर हेरा फेरी से ना जाए। हादसे के बाद जब यही पायलट कैमरे के सामने आया तो सफेद झूठ बोलने लगा, जिसे सुनकर किसी भी इंसान का खून खौल जाए, गुस्सा आने लगे। पायलट कहता है कि मुझे तो मौसम खराब होने का कोई अंदाजा ही नहीं था। उसे तो पता ही नहीं था कि मौसम खराब होने वाला है। सब कुछ अचानक से हो गया। कुदरती मार थी साहब, मैं क्या करता, भगवान चाहता था इसलिए हो गया। इस तरीके की बात पायलट कह रहा है। मौसम विभाग कुछ और कह रहा है, पायलट कुछ और कह रहा है। इतनी आसानी से इस आदमी ने अपनी और अपने ठेकेदार की सारी जिम्मेदारी भगवान पर डाल दी। लेकिन जो मजदूर बिंद्रा कुमार यादव हैं, उनकी गवाही ने इस पायलट के झूठ को बीच चौराहे पर नंगा किया है। सब किनारे पर खड़े थे, जो मजदूर खड़े थे, मजदूरों को दिख रहा था कि नाव अनियंत्रित हो रही है, आंधी आ रही है, तो पायलट को कैसे नहीं दिखा? क्या पायलट अंधा था? वो आंख से अंधा था, इसके बाद भी उसे पायलट बना दिया गया? ये सवाल है। बात सिर्फ एक मजदूर की देखने की नहीं है। देश का मौसम विभाग, जिस पर सरकार हर साल करोड़ों रुपए फूकती है, उसने बाकायदा इस इलाके के लिए येलो जोन जारी कर रखा था। येलो अलर्ट का मतलब होता है कि तेज आंधी तूफान आने की संभावना है, सतर्क रहें। सतर्क और सावधान रहने की जानकारी मौसम विभाग ने दे दी थी। तो सवाल ये है कि मध्य प्रदेश की इस सुशासन वाली सरकार का पर्यटन विभाग का वो क्या कर रहा था? डैम अथॉरिटी के अधिकारी क्या कर रहे थे? किसी ठेकेदार के दफ्तर में बैठकर चाय समोसा खा रहे थे, या उन्हें कोई फर्क नहीं था? जब मौसम विभाग का अलर्ट था तो क्रूज को पानी में उतारने की परमिशन किसने दी? यही सवाल तो हम शुरू से पूछ रहे हैं। मतलब आंखें बंद करके ये परमिशन देने वाला कौन है? सच तो यही है कि परमिशन कागजों पर नहीं, ठेकेदारों की जेब की गर्मी से निकलती है। अगर क्रूज नहीं चलता तो 41 लोगों के टिकट का पैसा वापस करना पड़ता, और पूंजीपति जो कैपिटलिस्ट हैं इस व्यवस्था में, वही तो जान है, वही तो सरकार की आन बान और शान है। इंसानों की जान सस्ती है, लेकिन मुनाफे का नुकसान किसी को बर्दाश्त नहीं। जान जाए पर चवन्नी ना जाए, इसी तर्ज पर आज इस देश का सिस्टम चल रहा है, और इसी वजह से 9 लोगों की जान चली गई। आप जब भी कोई सरकारी विज्ञापन देखते हैं तो आपके दिमाग में क्या आता है? हम कितने सुरक्षित हैं, हम कितने आधुनिक हो गए हैं, इस तरीके की बात की जाती है। लेकिन बारंगी डैम के क्रूज में जो हुआ, वो इस देश के आत्मनिर्भर होने का सबसे क्रूर और सबसे भद्दा मजाक है। वायरल हो रहे वीडियो और जस्मदीदों के बयानों में एक ऐसी खौफनाक सच्चाई सामने आती है जिस पर यकीन करना मुश्किल है। जब नाव पलट रही थी तो लोग पानी में गिर रहे थे। तब क्रू में जो बैठे सदस्य थे, कुछ लोग थे, वो लाइफ जैकेट बांट रहे थे। लेकिन वो लाइफ जैकेट जिस काम के लिए थी, वो काम नहीं कर पाई उस समय शायद, या लाइफ जैकेट को पन्नियों में सील पैक थी। ये वीडियो में दिख रहा है, पन्नी में सील लाइफ जैकेट। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, पन्नियों में बंद लाइफ जैकेट। आप इस खौफनाक पल की कल्पना कीजिए। एक पिता अपने बच्चे को डूबने से बचाने के लिए उसे हाथ से पकड़ते हुए, दूसरे हाथ से लाइफ जैकेट की पन्नी फाड़ते हुए जद्दोजहद कर रहा है। मतलब मरते समय उसे पन्नी फाड़कर वो लाइफ जैकेट निकालना पड़ रहा है। पानी उसके मुंह में जा रहा है, सांसें उखड़ रही हैं, लेकिन पन्नी नहीं फट पा रही है। कई बार ऐसा होता है कि सबसे आसान वाला काम भी करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग नहीं काम कर पाता है, हालात और परिस्थितियां विभत्स होती हैं। ये जो पन्नी है, ये पहले क्यों नहीं खोली गई? पन्नियां समय से पहले क्यों नहीं खोल कर दी गई?
क्योंकि इस देश की सुरक्षा सिर्फ ऑडिट पर चलती है, सिर्फ कागजों पर चलती है। समझ रहे हैं ना आप? जो ये जांच पड़ताल होती है, जो इस तरीके का कार्रवाई करने की बात होती है, सब मजाक है। ठेकेदार ने सोचा होगा कि जब कोई बड़ा सरकारी बाबू आएगा मुआयना करने तब ये चीजें की जाएंगी। जब कोई मुआयना करने बाबू साहब आएंगे तो एकदम से चमचमाती हुई नई सी लाइफ जैकेट दिखाया जाएगा और सेफ्टी ऑडिट हो जाएगा, काम निकल जाएगा और उस लाइफ जैकेट को फिर से पैक कर दिया जाएगा। ये लाइफ जैकेट लोगों की जान बचाने के लिए नहीं, बल्कि अधिकारियों की जेब भरने और ठेकेदारों का लाइसेंस बचाने के लिए रखी जाती है। हाथी के दांत दिखाने के और खाने के अलग हैं। कागजों पर क्रूज वर्ल्ड क्लास का है, लेकिन असलियत में मौत का एक तैरता हुआ पिंजरा था जिसका दरवाजा बाहर से बंद था। मतलब समझ रहे हैं? इतना खतरनाक, विभत्स, बहुत ज्यादा अजीब। अब बात करते हैं उस बीमारी की जिसकी वजह से ये हादसा बार बार होता है। आप गुजरात के मोरबी पुल हादसे को याद कीजिए। यहाँ भी एक घड़ी बनाने वाली कंपनी को पुल मरम्मत का ठेका दे दिया गया था। पुल टूटा, सैकड़ों लोग पानी में समा गए। वही फिर से हुआ है। क्या हुआ उस कंपनी के मालिक का? सरकार गिरी? कुछ भी नहीं हुआ। ना कंपनी मालिक को दबोचा गया, ना सरकार से सवाल पूछा गया, कुछ भी नहीं हुआ। और बारगी डैम का हादसा भी इसी सिंडिकेट का एक हिस्सा है। मध्य प्रदेश में भी डबल इंजन की सरकार है। यहाँ ठेके कैसे बढ़ते हैं आप सभी को पता है। हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का सच सामने आया है। उसने साबित कर दिया है कि देश में चंदा दो और धंधा लो का मॉडल कैसे चल रहा है। पर्यटन स्थल पर नाव चलाने के, टेंट लगाने के, क्रूज चलाने के ठेके उन्हीं लोगों को दिए जाते हैं जिनकी सत्ताधारी नेताओं के साथ साठगांठ होती है, वो उनके करीबी होते हैं, चहीते होते हैं। जब ठेकेदार सत्ता के संरक्षण में पल रहा हो, प्रशासन का छोटा अधिकारी उसकी नाव को पानी में जाने से रोक सकता है क्या? जब वो जानता है कि बड़े वाले साहब से इनका कनेक्शन है, तो एक मामूली पिद्दी सा अधिकारी रोक पाएगा? अगर कोई ईमानदार अधिकारी येलो अलर्ट देखकर नाव रोकने की कोशिश भी करेगा तो ठेकेदार सीधा ऊपर के मंत्री को फोन लगा देगा। अधिकारी का ट्रांसफर रातों रात किसी नक्सल प्रभावित इलाके में कर दिया जाएगा। इसीलिए सबने मौन चुप्पी साध रखी है। हालांकि प्रशासन अंधा बन जाता है। मरने वाले 9 लोग कौन थे? वो आपके हमारे जैसे एक आम मिडिल क्लास लोग थे। वो टैक्स पेयर थे जो सुबह शाम कोलू बैल की तरह पिस रहा है, काम कर रहा है ताकि सरकार को टैक्स दे सके, देश की अर्थव्यवस्था को चला सके। लेकिन बदले में सरकार उसे क्या दे पा रही है? क्या दे पा रही है? पन्नी में लिपटी हुई मौत, यही तो मिल रहा है ना। इस हादसे के बाद सरकार क्या करेगी? 2-4 लाख रुपए का मुआवजा घोषित कर देगी, एक जांच कमेटी बना देगी और वही हो रहा है जो सालों फाइलों में दबकर ही रह जाएगा। ये जो छोटा आदना सा कर्मचारी है, पायलट है, उसे जेल भेजकर मामले पर मिट्टी डालने की कोशिश है। जिस मंत्री के विभाग में ये हादसा हुआ, क्या वो इस्तीफा देंगे? जिस अधिकारी ने उस दिन ड्यूटी में लापरवाही बरती, उस पर धारा 302 लगाई जाएगी? 302 लगाकर मुकदमा दर्ज किया जाएगा? जवाब है नहीं। पता है क्यों नहीं? क्योंकि कौवे को कौवे का मांस नहीं भाता। सब एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। कौन किस पर कार्रवाई करेगा? सब तो अपने ही है भाई। किस पर कार्रवाई की जा सकती है? हम अक्सर गोदी मीडिया को गाली देते हैं, देना भी चाहिए, क्योंकि आज जब 9 लोगों की तर्कसंगत हत्या हो गई है, तब टीवी एंकर किसी हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर गला फाड़ रहे होंगे। बारंगी डैम में डूबे हुए बच्चों से किसी को क्या मतलब? क्योंकि उन लाशों के से कोई टीआरपी नहीं मिलती, सरकार का विज्ञापन नहीं मिलता, इनका अपना एजेंडा नहीं है, इसीलिए उन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन गलती सिर्फ गोदी मीडिया या सरकार की नहीं है, सबसे बड़ी गलती हमारी और आपकी है। हमने मान लिया है कि हमारी जान की कीमत कुछ भी नहीं है, इसीलिए इस तरीके की चीज़ें हो रही हैं। कभी हम सड़कों में गड्ढों की वजह से गिरकर मर जाते हैं, तब भी हम चुप रहते हैं। हम अस्पताल में बिना ऑक्सीजन के तड़प तड़प कर मर जाते हैं, हम तब भी चुप रहते हैं। हमारे बच्चे एग्ज़ाम देने जाते हैं, पेपर लीक हो जाता है, हम तब भी चुप होते हैं। पर्यटन के नाम पर क्रूज चलाए जाते हैं, हम डूब कर मर जाते हैं, हम तब भी चुप रहते हैं। फिर भी कुदरत को ही कोस कर हम चुप हो जाते हैं। हमारी किस्मत में ही ऐसा है, ये सोचकर हम चुप हो जाते हैं। और यही जो चुप्पी है, वही तो सरकार की ताकत है।
सत्ताधारियों को हमारी ये चुप्पी ही तो ताकत दे रही है। उन्हें पता है कि इस देश की जनता की याददाश्त शक्ति बहुत कमज़ोर है। चुनाव आने पर जनता के सारे दर्द हम भुला देंगे। जाति और धन का अफीम चटाकर इन्हें नया स्वाद दे देंगे। हत्यारों को वोट दे देंगे और हम इसी तरीके की घटनाओं को फिर होने के लिए उन्हें इजाज़त दे देंगे, परमिशन दे देंगे। पश्चिमी चंपारण के उस मजदूर बिंद्रा कुमार यादव को देखिए। इनके पास न पैसा है न ताकत है, लेकिन इनके पास हिम्मत थी। उसने वो हिम्मत दिखाई, सिस्टम पायलट को रोकने की कोशिश की, उसने चिल्लाकर आवाज़ उठाई। क्या हम और आप ऐसा नहीं कर सकते? जो खुद को पढ़ा लिखा कहते हैं वो दिहाड़ी मजदूर से भी ज़्यादा बेबस है, ज़्यादा अनपढ़ है, गंवार हैं। वक्त आ गया है अब हमारी हैसियत हमें पहचानने की, सरकार से सवाल पूछना शुरू करने का अब समय आ गया है। जब तक हम जिंदाबाद मुर्दाबाद के नारे से बाहर निकलकर अपने अधिकारियों का कॉलर पकड़ना नहीं सीखेंगे, तब तक बारगी डैम जैसी घटनाएं होती रहेंगी। ये कोई पहली घटना नहीं है और पन्नियों में लिपटी हुई लाशों को गिनने की ये कोई आखिरी घटना भी नहीं है। इसीलिए कह रही हूँ, अगर उस गरीब मजदूर बिंद्रा की चीख, उस डूबते हुए लोगों की बेबसी आपके दिल में जरा सा भी गुस्सा पैदा करती है तो वीडियो को उस शख्स तक पहुंचाइए। उस विश्वगुरु बन रहे भारत का भ्रम तोड़िए। अब आप हमें कमेंट करके बताइए कि इस हादसे के लिए कुदरत जिम्मेदार है या मध्य प्रदेश की सरकार की बेशर्मी। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। बहुत धन्यवाद।